हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे DSSC यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें। इसके बाद आप यहाँ पर देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2021 रिगार्डिंग, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2021 रिगार्डिंग में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/21 27/5/2021 को जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन 4/6/2021 से 3/7/2021 तक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पोस्ट कोड है, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है, और यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर ग्रुप है, और यहाँ पर ग्रेड पे है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की हुई है। यहाँ पर देखें पोस्ट कोड 49/21 में आपकी जो पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली फीमेल, डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रेड पे 4600 रुपए है। इसके लिए कुल एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इसके बाद पोस्ट कोड 50/21 TGT इंग्लिश मेल के लिए। इसके लिए टोटल पोस्ट 1029 पोस्ट है। PWD के लिए 41 पोस्ट है, ST के लिए 152 है, SC के लिए 69 पोस्ट है, और OBC के लिए 277 पोस्ट है, और अनरिजर्व के लिए 483 पोस्ट है, और EWS के लिए 48 पोस्ट है। इसके बाद पोस्ट कोड 51/21 TGT इंग्लिश फीमेल के लिए। इसके लिए कुल 961 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड 52/21 TGT उर्दू मेल के लिए। इसके लिए कुल पद 346 हैं। पोस्ट कोड 53/21 TGT उर्दू फीमेल के लिए। कुल पद 571 हैं। पोस्ट कोड 54/21 TGT संस्कृत मेल के लिए। कुल पद 866 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड 55/21 TGT संस्कृत फीमेल के लिए। इसके लिए कुल पद 1159 है। इसके बाद पोस्ट कोड 56/21 TGT पंजाबी मेल के लिए। कुल पद 382 है। इसके बाद पोस्ट कोड 57/21 TGT पंजाबी फीमेल के लिए। कुल पद 492 हैं। ये सभी वैकेंसी ग्रुप बी की है, और सभी में ग्रेड पे 4600 का ही है। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। अब आप यहाँ से पोस्ट वाइज डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखें पोस्ट कोड 49/21 पोस्ट नेम TGT बंगाली फीमेल। इसके लिए आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है संबंधित विषय में BA ऑनर या BA में 1 संबंधित विषय इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और एग्रीगेट 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही 1 एडिशनल लैंग्वेज या 1 स्कूल सब्जेक्ट डिग्री लेवल में होने चाहिए। यहाँ पर जो स्कूल सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री संबंधित विषय में 45% मार्क के साथ पास होना चाहिए। या फिर यदि आपका अपॉइंटमेंट केवल हिंदी टीचर के लिए होता है तो आपके पास हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के साहित्य रत्न में कुल मिलाकर कम से कम 45 अंक प्राप्त किए हों। साथ ही मैट्रिक में इंग्लिश। यदि आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स नहीं है तो आपको इन कैटेगरी के तहत छूट मिलेगी। फर्स्ट, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। सेकेंड कंडीशन, आप SC/ST से बिलोंग करते हो। थर्ड कंडीशन, आप फिजिकली हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट हो। सेकेंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा टीचिंग में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। आप हिंदी सब्जेक्ट 8th या 8th क्लास के ऊपर पढ़ा हो। फोर्थ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, CBSE सेट CTET पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन कोर्स में आपको संबंधित सब्जेक्ट कम से कम 2 वर्ष तक पढ़ना आवश्यक है। इन पदों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसके लिए जो पे स्केल है 9300 से 34800 प्लस ग्रेड पे 4600 रुपए है। इसके लिए जो एज लिमिट है 32 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो पारा 7 में दिया हुआ है। इसके बाद पोस्ट कोड 50/21 पोस्ट TGT इंग्लिश मेल के लिए। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट, बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास या इक्विवेलेंट 45% मार्क के साथ पास होना चाहिए। साथ ही 2 स्कूल सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट इन 4 सब्जेक्ट
इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिजिक्स साइंस, सोशल साइंस में से कम एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। यदि आपके पास 45% मार्क्स नहीं है तो सेम कंडीशन में भी इसमें भी छूट दी गई है। इस पोस्ट के लिए भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग एजुकेशन में। थर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इस पोस्ट के लिए भी हिंदी नॉलेज होना आवश्यक है। साथ ही सीबीएसई से सीटीईटी पास होना चाहिए। इसके लिए भी सेम पे स्केल है और इसके लिए सेम एज लिमिट है। बाकी सभी कंडीशन 49/21 के जैसे ही हैं। पोस्ट कोड 51/21 की जो कंडीशन है वो सेम 50/21 के जैसे ही है। इसके बाद पोस्ट कोड 52/21 टीजीटी उर्दू मेल के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन संबंधित विषय में बीए ऑनर या बीए में 1 संबंधित विषय इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही डिग्री लेवल में 1 एडिशनल लैंग्वेज या 1 स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए या इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री संबंधित विषय में 45% मार्क के साथ पास होना चाहिए। इसके लिए जो कंडीशन है वो सेम 49/21 के अकॉर्डिंग ही है। पोस्ट कोड 53/21 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेम 49/21 के अकॉर्डिंग ही है। आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कोड 54/21 इसके भी जो क्वालिफिकेशन या अदर कंडीशन है वो सेम 49/21 के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पोस्ट कोड 55/21 इसके लिए भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या अदर कंडीशन है वो सेम पोस्ट कोड 49/21 के अकॉर्डिंग ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट कोड 56/21 के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या कंडीशन है वो सेम पोस्ट कोड 49/21 के अकॉर्डिंग ही है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं। पोस्ट कोड 57/21 के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या कंडीशन है वो सेम 49/21 के अकॉर्डिंग ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर जैसे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पंजाबी के लिए है तो यहाँ पर आपको कंसर्न सब्जेक्ट मतलब मींस पंजाबी होना चाहिए। बाकी सभी कंडीशन सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए जो एग्जाम फीस है वो 100 रुपए है। यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं या एसटी या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन है तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है 1 टीआर 2 टीआर एंड स्किल टेस्ट के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। 1 टीआर जनरल या टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए जो कि सेक्शन 1 में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सेक्शन बी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए स्पेशली रूप से दिया हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट उन्हीं को माना जाएगा जिनके सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन एसटी/एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है वो अपर एज में दिया जाता है। 1 टीआर या 2 टीआर रिटन एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है और ओबीसी के लिए 35% है और एसटी एससी पीएच कैंडिडेट के लिए 30% है। इसका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसके लिए 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए जो समय है वो 2 घंटे का रहेगा। टोटल 200 अंक का रहेगा। आप यहाँ भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में सिलेबस देख सकते हैं। दोनों ही सेक्शन में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।